नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने कौन से एक्टर देख लिया था, अब हम उसके आगे देखते हैं, है ना? हमने 1893 तक, है ना? 1893 के एक्ट तक देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जो 1757 की क्रांति हुई, है ना? 1757 की क्रांति हुई, उसके बाद जो क्या-क्या चेंजेस आए, वो देखते हैं, है ना? 1757 की जो क्रांति हुई, उसके बाद मतलब अंग्रेजों ने बहुत चिंतित थे अंग्रेज, है ना? तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ बहुत बड़े परिवर्तन करने की ज़रूरत है ना? तो उन्होंने अब इसके तहत 1858 का एक एक्ट लाए, है ना? जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया, है ना? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ना? बहुत महत्वपूर्ण। अब इसके तहत अंग्रेजों ने क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए, वो देखते हैं, है ना? इसके तहत सबसे पहले तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पहला ये किया कि कंपनी को समाप्त कर दिया, है ना? कंपनी का अंत, कंपनी जो थी उसका अंत कर दिया गया, कंपनी का अंत कर दिया गया, है ना? क्योंकि अब अंग्रेज खुद जो है ब्रिटिश संसद को लगा कि अब उसको स्वयं आना चाहिए और शासन देखना चाहिए, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे अंग्रेजों को लगा था, वो इससे बस से बहुत चिंतित थे। तो उन्हें अब लगा था कि हमारे शासन प्रशासन में बहुत बड़े परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने कंपनी को अंत कर दिया और स्वयं जो है शासन करने के लिए आ गए। इसके तहत उन्होंने देखिए क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो दूसरा किया उन्होंने, कंपनी का अंत कर दिया। इसके तहत उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको हटा दिया और एक महत्वपूर्ण पद, है ना, भारत सचिव नाम से, भारत सचिव, भारत सचिव नाम से एक पद जो है का सृजन किया, है ना? भारत सचिव नाम से एक पद का सृजन किया, है ना? भारत सचिव। ये भारत सचिव जो था वो कहाँ पे था? इंग्लैंड में था, है ना? अब देखते हैं कि ब्रिटेन में और भारत में कैसी-कैसी व्यवस्थाएँ की गई। देखिए, ब्रिटेन में किस अधिनियम के तहत? ब्रिटेन में, है ना? और भारत में, है ना? भारत में कैसी-कैसी व्यवस्थाएँ की गई। तो ब्रिटेन में कौन थे इस समय, है ना? ब्रिटिश संसद थी सबसे ऊपर। देखिए ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद थी। इसके नीचे जो था भारत सचिव, है ना? ब्रिटेन में भारत सचिव, है ना? और इसके नीचे एक कार्यकारिणी परिषद, कार्य कार्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद जो थी वो थी जो ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद थी, जिसे भारत परिषद बोला जाता है, 15 सदस्यीय, 15 सदस्यीय, इसे भारत परिषद क्या बोला जाता है? भारत परिषद,
ब्रिटेन में ये व्यवस्थाएं थी। सबसे पहले थी संसद, है ना, फिर भारत सचिव और इसके नीचे कार्यकारिणी परिषद थी। ये व्यवस्था ब्रिटेन में थी। भारत में क्या थी? इसी अधिनियम के तहत उन्होंने जो गवर्नर जनरल था उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? वायसराय कर दिया, है ना। तो भारत में क्या क्या व्यवस्था कर दी उन्होंने? एक वायसराय होगा, वायसराय के नीचे कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो भारत में क्या क्या किया उन्होंने? वायसराय, वायसराय जो कि किसके अंदर में काम करेगा? भारत सचिव के अंदर में काम करेगा, है ना। इसके नीचे कार्यकाल देखिए, भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी होगा, है ना। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ब्रिटिश संसद के लिए। और जो वायसराय है वो भारत सचिव को जवाबदेही होगा, है ना। कोई भी जो काम होगा तो उसके लिए वो भारत सचिव के लिए जवाबदेही होगा, है ना। तो इसकी कार्यकारिणी परिषद होगी। इसके नीचे भी इसकी कार्यकारिणी परिषद होगी। कार्यकारिणी परिषद और ये वो केंद्रीय विधायी, इसके नीचे केंद्रीय विधानसभा। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम के तहत किए गए, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान अधिनियम हो जाता है। देखिए, ये ब्रिटेन में क्या व्यवस्था, ब्रिटेन में और भारत में क्या क्या परिवर्तन किए गए इस अधिनियम के द्वारा, वो देखिए। तो सबसे पहले ब्रिटेन में सॉरी, तो सबसे पहले कंपनी का अंत कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि 1757 की जो क्रांति हुई थी उससे ब्रिटेन को लगने लगा था कि अब ब्रिटिश संसद को कि भाई अब भारत में जो है बहुत बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता जो है विद्रोह करने के मूड में आ चुकी है ना। जनता, राजा, राजघराने, है ना, शासक जो भी थे वो सारे विद्रोह करने के मूड में थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ परिवर्तन करने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो उन्होंने कंपनी को हटा दिया कि भाई आप आइए, आप, है ना, अब यहाँ पे ज़्यादा शासन मत कीजिए। तो कंपनी को हटा के स्वयं खुद भारतीय वो ब्रिटिश संसद आती है। तो भारत सचिव को उन्होंने बनाया, एक नया पद बनाया जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में रह के भारत की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी भारत में क्या चल रहा है, कैसा प्रशासन चल रहा है ना, वो किसके माध्यम से करेगा? किसके माध्यम से लेगा? वायसराय के माध्यम से, है ना। वायसराय के माध्यम से भारत सचिव जो है ना ब्रिटेन में रहकर, जो कि ब्रिटेन में रहकर वायसराय के माध्यम से भारत में जो शासन प्रशासन चल रहा है उसकी जानकारी किसको देगा? ब्रिटिश संसद को देगा, है ना। ब्रिटिश संसद के को देगा। तो ये इसके किसके प्रति उत्तरदायी होगा? उत्तरदायी होगा ब्रिटिश संसद, है ना। ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी होगा कि भाई जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? भारत सचिव की, है ना, भारत। तो ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है ना। और जो पहले वायसराय बनाया गया, है ना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए, है ना, प्रथम वायसराय बनाए गए, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा किया गया। पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की कंपनी का अंत कर दिया गया, है ना, कंपनी को हटा दिया गया कि भाई आप अब शासन नहीं कर सकते। अब हम स्वयं आएंगे कि भाई अब देखना है कि क्या क्या जनता की जरूरतें हैं, क्या क्या उनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो ये सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए
ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में होगी, उसके नीचे भारत सचिव होगा जो कि भारत सचिव होगा, है ना। उसके नीचे एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी होगी भारत परिषद नाम से, जो कि वायसराय के मतलब वायसराय के माध्यम से भारत में जो भी चल रहा है शासन प्रशासन वो देखेगी, है ना। वायसराय के नीचे भी कार्यकारिणी परिषद होगी, है ना, और उसके नीचे विधान सभा होगी। तो ये सारे परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से किए गए, है ना। अब देखते हैं आगे का अधिनियम। तो देखिए कैसे धीरे धीरे अब ब्रिटिश संसद स्वयं, है ना, ब्रिटिश सरकार स्वयं अपनी भारत में शासन करने, और अब कैसे वो जो है भारत में जो अलग अलग प्रावधान करती है और भारत के प्रशासन को चलाती है। लेकिन उनका मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि किस प्रकार से भारत का शोषण किया जाए, है ना। भारत का शोषण मतलब भारत के संसाधनों का उपयोग करके कहीं ना कहीं ब्रिटेन को समृद्ध बनाया जाए, ये उनका मूल उद्देश्य था। अब इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम, है ना। 1861 का अधिनियम। अठारह सौ इकसठ का अधिनियम। तो ये इसके माध्यम से देखिए 1800 विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है कि इस अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण 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 क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब देखिए विकेंद्रीकरण को समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। ये दो सर्किल है ना। पहले क्या हो रहा था? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? केंद्रीकरण, ये केंद्रीकरण और ये विकेंद्रीकरण, इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। केंद्रीकरण तो केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि ये केंद्र है इसका, ये दोनों के केंद्र हैं, है ना। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र की ओर जाना, है ना, केंद्र की ओर, यहाँ से केंद्र की ओर ये जाना, ये केंद्रीकरण हो गया, है ना। ये केंद्रीकरण हो गया, ये केंद्र की ओर जाना है सेंट्रलाइज बोल जाते हैं कि केंद्र की ओर सारी व्यवस्थाएं हैं। केंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र सबसे पावरफुल है, केंद्र के हाथ में सारी शक्तियां हैं, तो बोलेंगे उसे केंद्रीकरण। लेकिन जब केंद्र से जब शक्तियां या पावर्स का केंद्र से नीचे की ओर जब शक्तियां जाने लगती हैं या शक्तियों का विभाजन होने लगता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जो केंद्र से, है ना, दूसरी ओर जाती हैं, मतलब केंद्र से नीचे की ओर जाती हैं, तो उसे हम विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा 1861 का अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। वो देखते हैं कौन से प्रावधान के तहत की गई। ठीक है, तो ये हमने केंद्रीकरण समझ लिया कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आगे भी काम में आएगा। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत में इसमें क्या करते हैं कि वायसराय, इसमें विकेंद्रीकरण के तहत इसमें विभागीकरण, है ना, विभागीकरण किया जाता है। इसमें विभागीकरण कैसा होता है? विभागीकरण, विभागीकरण में क्या होता है? विभागीकरण मतलब विभागों का जो अभी क्या था कि सारे विभागों का करता रहता कौन था? वायसराय। लेकिन अब जो है हर विभाग के प्रमुख के रूप में हर एक व्यक्ति को बना दिया गया, जैसे मंत्री, है ना, मंत्रियों को। तो वो पोर्टफोलियो व्यवस्था का शुरुआत यहाँ से 1861 के अधिनियम से की जाती है। तो इसी विकेंद्रीकरण की शुरुआत, है ना, का अधिनियम भी कहते हैं कि यहाँ से जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है।
अब इसी के तहत एक और प्रावधान किया गया, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान वो केंद्रीकृत की ओर है कि मतलब इसमें क्या किया गया कि जो वायसराय है ना, वायसराय को वीटो अध्यादेश जारी करने का, है ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, है ना, इसका अध्यादेश, अध्यादेश, है ना, अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इसमें क्या, अब ये अध्यादेश क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अधिनियम नियम, है ना, वायसराय स्वयं अकेला, है ना, लिख के और जारी कर सकता है अधिसूचना के द्वारा, है ना। अध्यादेश हम आगे पढ़ेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, कैसे वो जारी किया जाता है, कौन लाता है। तो यहाँ से एक शक्ति दी जाती है वायसराय को कि वायसराय चाहे किसी भी समय कोई भी नियम कानून बना सकता है, उसे लगता है कि ये इस नियम होना चाहिए, इस नियम की आवश्यकता है, तो वो किसी भी जो कार्यकारिणी है उसके सहमति के बिना ही, है ना, उसकी सहमति के बिना ही स्वयं वो आदेश जारी कर सकता है, अधिनियम, तो ये ला सकता है, और ये शक्ति जो है वायसराय को दी गई। पहला विकेंद्रीकरण के रूप में विभागीकरण, मतलब हर एक विभाग के एक प्रमुख के रूप में किसी मंत्री या सचिव जो भी है वो बनाया जाएगा, ये विभागीकरण हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अध्यादेश जारी करने की अधिकार इसमें दिया गया। अब अगला था 1892 का अधिनियम, है ना, 1892, 1892। देखिए इसकी तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद जो होती थी उसमें जो है सदस्यों का जो है वो निर्धारण किया गया, केंद्रीय विधान परिषद, है ना, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें सदस्यों का निर्धारण किया गया, है ना, कि अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कितने सदस्य होंगे, अधिकतम, अधिकतम एवं निम्नतम सदस्यों का, निम्नतम सदस्यों का निर्धारण इसके तहत किया गया। अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, अधिकतम होंगे 16, है ना, और न्यूनतम 10, अधिकतम 16 सदस्य, अधिकतम 16 और न्यूनतम 10, है ना, कि इतने सदस्यों जो है सदस्य संख्या विधान परिषदों में होगी, परिषदों की सदस्य संख्या, सदस्य, अधिकतम होंगे 16 और न्यूनतम 10, कम से कम 10 सदस्य होंगे ही, और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्यों का निर्धारण किया गया। इसी अधिनियम के तहत विधान परिषद में बजट पर बहस, पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार, सॉरी, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बहस और बजट पर बहस, बजट पर बहस, बजट पर बहस और पूरक प्रश्न, मतदान का अधिकार नहीं दिया, नहीं, मतदान का अधिकार नहीं, है ना। आप बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया।
तो ये 1892 का अधिनियम, इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए कि जो विधानसभा है, केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय है ना, केंद्रीय विधान परिषद है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितने अधिकतम कितने सदस्य होंगे और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, ये व्यवस्था की गई। बजट पर बहस भाई, बजट पर बहस क्या है, देखिए जो भी बजट आता था, है ना, जो भी भारतीय लोगों के लिए जो बजट आता था, उस पर पहले कोई विचार विमर्श नहीं होता था, है ना, किसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए। वर्तमान समय में आप देखते होंगे जो बहस होती है ना, किसके लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, है ना, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, युवाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, वो सारी जो चर्चाएं, बहस और विमर्श होता है वर्तमान समय में। तो पहले जब शुरुआत हुई थी तो कुछ नहीं होता था उस पे, जो वो मनचाहे अपने हिसाब से, है ना, बजट वो पेश करते थे। तो पहली बार बजट पर बहस, मतलब बजट आप लाए हैं तो उस पर बहस करने का अधिकार दिया गया कि भाई किसके लिए लाए हैं, कितना प्रावधान है, ये सारी चीज़ें बजट पर बहस कर सकते हैं। पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, है ना, कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पे पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया। मतदान का अधिकार मतलब जो भी निर्णय होगा, है ना, अंतिम निर्णय, उस पे सदस्य जो है, जो विधान परिषदों के सदस्य हैं, उनका निर्णय मान्य नहीं होगा। मतलब वो चाहे, मतलब केवल बहस कर सकते हैं, परंतु फाइनल निर्णय नहीं ले सकते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जो आगे चल के मतदान का अधिकार भी देंगे, लेकिन अभी 1892 तक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया कि भाई जो मतदान जो होता था, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पे संसद में, जो विधान परिषद में विधानसभा है, उसमें अभी मतदान होते हैं। तो वो अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, ये हमने महत्वपूर्ण अधिनियम हमने देख लिए, और हम आगे भी देखेंगे कि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रावधान आने वाले हैं, तो उनको भी हम देखेंगे, है ना। ये बहुत ही, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहाँ से ये बजट पर बहस करने के अधिकार ये दिए गए, ये महत्वपूर्ण, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।